अगर उपलब्धियों की बात करें टीसी राव जी, तो दिल्ली छावनी में रहकर, लोगों के बीच रहकर क्या कुछ बड़ी उपलब्धि रही हैं जो आज आप लोगों को बताना चाहेंगे? मौसम देखते हुए मैंने यहाँ की जो भी मेरे परिवारजन है उनकी जो सेवा की है, बरसात के अंदर है वो अलग तरीके के मेरा काम होता है। कोरोना आया, कोरोना में मेरा यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाना। सवाल ये भी लोगों के मन में आएगा कि क्या यहाँ के नेता फेल हैं जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है क्या हाल उनका है, क्या विकास हो रहा है। कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क पिछले मैं कहूँगा 12 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे आप जनता को यकीन दिलाएंगे कि अब एक बार और बीजेपी को मौका देना चाहिए? दिल्ली के लोगों ने मन बना रखा है कि डबल इंजन सरकार के बगैर दिल्ली के लोगों का सुधार नहीं हो सकता, इसलिए भाजपा को जिताने के लिए मन बना चुके हैं। इन्होंने 3 गवर्नमेंट देख चुके हैं इनकी, एक तो 50 दिन की थी और 2 पूरा टेन्योर कर रही है ये। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोली नेताजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दिल्ली कैंट में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के जाने माने समाजसेवी, आर्मी से रिटायर्ड और दिल्ली कैंट विकास समिति के अध्यक्ष टीसी राव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर से बात करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। टीसी राव जी, आज पहला इंटरव्यू इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर आपको देख रहे हैं लोग। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि राजनीति में कदम आपने कैसे रखा? आप मेजर से रिटायर हैं, कैसे प्रेरणा मिली राजनीति की? और अब सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ पर चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत एक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से। प्रवीण जी, मैं 76 में भर्ती होकर के 2000 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर के मैं आया। मैंने जीवन में बहुत ज़्यादा चढ़ाव देखे हैं, उतार कम देखे हैं। मैं सिपाही से भर्ती हुआ, 11th पास करके फौज के अंदर अपग्रेडेशन करता गया। मैं क्लर्क बना, स्टेनोग्राफर बना, फॉरेन कंट्री गया, एम्बेसी में कमीशन लिया। और कमीशन लेने के बाद में जिस दिन कमीशन लिया उस दिन डिसाइड कर लिया था कि इतने साल बाद फौज छोड़ूंगा और मैं समाज सेवा करूंगा। भगवान ने बहुत शुक्र किया मेरे ऊपर। मैंने फौज में रहते हुए 4 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ की, मैंने PhD किया डिफेंस स्टडीज़ में, किताबें भी लिखी। और जिस दिन से आया हूँ मैं, 2000 में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था, जिस दिन से आया उस दिन से समाज सेवा कर रहा हूँ मैं। दिल्ली कैंट में मैं ये कहिए कि पिछले 31 साल से हूँ। 93 में फर्स्ट पोस्टिंग आया मैं, उसके बीच में गैप रहा तो 2 साल का रहा है केवल। मैं एक एक पेड़ से परिचित हूँ दिल्ली छावनी विधानसभा का, दिल्ली छावनी के लोगों का, खासकर वो चाणक्यपुरी बाद में ऐड हुआ है इस विधानसभा में। तो यहाँ के ऑफिसेज का, यहाँ की समस्याओं का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो गरीब जो लोग हैं यहाँ पे जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके बारे में, उनकी समस्याओं से मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। ठीक है, भगवान ने सुना, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। आज भोले शंकर की कृपा से मेरी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। हमारी प्रेजेंस भी आज 7 कंट्रीज़ में है। मेरे 2 बेटे दोनों बिजनेस संभाल रहे हैं और मैं कम्प्लीटली समर्पित हूँ दिल्ली छावनी लोगों की सेवा करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। लंबे समय से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आए, कोविड भी आया, समय भी बदला, तारीखें भी बदली। अगर उपलब्धियों की बात करें टीसी राव जी, तो दिल्ली छावनी में रहकर, लोगों के बीच रहकर क्या कुछ बड़ी उपलब्धि रही हैं जो आज आप लोगों को बताना चाहेंगे? देखो, मैं हर मौसम में मौसम देखते हुए मैंने यहाँ की जो भी मेरे परिवारजन है उनकी जो सेवा की है, बरसात के अंदर है वो अलग तरीके के मेरा काम होता है। कोरोना आया, कोरोना में मेरा यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाना, लोगों को जागरूक करना कि कैसे बच सकते हैं हम कोरोना से। और मैंने इतने ज़्यादा मैंने ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे यहाँ पे उस टाइम पे, हज़ारों की संख्या के अंदर। मेरी पूरी टीम, बहुत बड़ी कंपनी है मेरी NGO है दिल्ली छावनी विकास समिति, ग्रामीण उत्थान, भारत निर्माण, 2 ये NGO हैं, एक शहीद फाउंडेशन। सबके कार्यकर्ता दिल्ली में लगे रहते थे। और अभी उसके बाद में मैं पिछले 4 साल में मैं कहूँ कोरोना के बाद में, जो मुझे कोई सजेशन देता है उसको सजेशन देने में मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम नहीं लगाता। आज के दिन
युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स किट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बच्चों की क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। हेल्थ की मैं बात करूं, हर आदमी की हेल्थ की मुझे चिंता है। मेडिकल कैंप्स एक के बाद में एक में लगा रहा हूं, एम्बुलेंसेज मैंने फ्री दे रखी है, मेडिसिन में फ्री दे रहा हूं, और फॉगिंग का मेरा भी अभियान चल रहा है जो लास्ट ईयर भी चला था। हर जगह डेंगू का बहुत भारी प्रकोप चल रहा है दिल्ली के अंदर, उससे बचाने के दिल्ली छावनी के लोगों के लिए मैंने फॉगिंग अब भी मेरी चल रही है। सीबी नारायण में मेरी गाड़ी गई हुई है, 2 फॉगिंग मशीन है मेरी, अलग अलग एरियाज में, यानी हर अल्टरनेट डेज में हर गली मोहल्ले में मेरी फॉगिंग की मशीनें जा रही हैं। तो आप इतने सारे काम कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, लोगों के बचाव को लेकर, तो सवाल ये भी लोगों के मन में आएगा कि क्या यहाँ के नेता फेल हैं जो आपको ये सब करना पड़ रहा है। और दिल्ली में जैसा कि चुनाव भी बिल्कुल बजने वाला है, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार दिल्ली छावनी की अगर बात करें तो? देखो, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है, पूरे देश को पता है क्या हाल उनका है, क्या विकास हो रहा है। कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क पिछले मैं कहूँगा 12 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो 2012 से पावर में है, ये कुछ भी नहीं हुआ है। इनका पब्लिसिटी के ऊपर खर्चा हो रहा है, दिखावे पे खर्चा हो रहा है। बात करते मोहल्ला क्लिनिक जो सारी फेल हो चुकी हैं, बात करते एजुकेशन में सुधार की, वो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, करियर काउंसलर हूँ। बहुत दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में जा चुका हूँ, मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, टीचर से इंटरेक्ट करता हूँ। मैंने इस पर पुस्तक भी लिखी है कि हमारी एजुकेशन में कैसे सुधार आ सकता है। चार इसके हिस्सा है एजुकेशन के, पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशन, जिसमें एजुकेशन पॉलिसी भी है। पिछले 38 साल बाद में हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की लागू हुई है। दिल्ली सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। भाजपा ने मंथन करके पूरे एक्सपर्ट्स को बैठा के बनाया वो। तो जब विकास की हम बात करें तो इसलिए हमें ग्राउंड में उतरना पड़ रहा है कि यहाँ पे अव्यवस्था फैली हुई है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, विधायक की उनकी सरकार नहीं सुनती है, विधायक असमर्थ है यहाँ का, वो बेचारा छुपता रहता है, पब्लिक पीछे दौड़ती है उसके, जहाँ भी जाता है, क्योंकि काम नहीं हो रहे हैं। जनता को तो देखो सुख सुविधा चाहिए, वो नहीं ये दे पा रहे। इसलिए मेरी NGO है ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण, बहुत फंड्स हम अपनी कंपनी से ही मैं उसमें CSR फंड ट्रांसफ़र करता हूँ, और उसके ज़रिए मैं कैसे कैसे पहुँच रहा हूँ लोगों के पास में। सर्दी के टाइम पे मैं ब्लैंकेट्स हज़ारों में बांटता हूँ। इस बार मेरे ख्याल से मैंने पिछले मार्च के अंदर 9,000 ब्लैंकेट बांटे। अब तैयारी चल पड़ी हमारी दिवाली के ऊपर, हर त्योहारों पे, रक्षाबंधन के ऊपर मैं अपनी बहनों के लिए राखियों का सगन भेजा, मैंने मिठाइयाँ भेजी, चलता रहता है मेरा। अभी दिवाली के ऊपर भी मैं मेरे ख्याल से 5,000 लोगों के घरों में मिठाई भिजवाऊँगा। टीसी राव जी, अगर दिल्ली कैंट में बात करें विकास कार्यों की, तो विकास कार्य कैसे यहाँ चल रहे हैं? क्योंकि कहीं कहीं शिकायत आती है पानी की किल्लत को लेकर, सड़क सीवरेज को लेकर बहुत सारी शिकायत आती है, और यहाँ पर गांव भी ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। तो क्या कुछ शिकायतें आपको मिलती हैं, और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो विकास के कार्य हैं उसके ऊपर? देखो, दिल्ली छावनी विधानसभा एक अनोखी विधानसभा है हिंदुस्तान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 3 एजेंसीज हैं जो डेवलपमेंट की, जिनकी जिम्मेवारी है मेंटेनेंस की जिम्मेवारी। पहली NDMC, चाणक्यपुर एरिया NDMC के अंडर में आता है। अब दिल्ली कंटोनमेंट एरिया जो जहाँ पे सेना रहती है, कुछ यहाँ पे गांव भी हैं, झुग्गी बस्ती भी है, वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड और स्टेशन हेडक्वार्टर जो आर्मी अथॉरिटी जो यहाँ के एरिया कमांडर है उनके अंडर में 3 एजेंसीज हैं जिनके थ्रू मेंटेनेंस हो रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर मैंने बुक लिखी, अभी 5 अक्टूबर को बांसुरी जी से मैंने उसका लोकार्पण करवाया था कि कंट्रीब्यूशन क्या है कंटोनमेंट बोर्ड का। अभी कंटोनमेंट बोर्ड धीरे एक एक करके ख़त्म भी होते जा रहे हैं, इनको मर्ज कर रहे हैं कॉरपोरेशंस के अंदर। फिर भी हम ऑफिसर्स से मिल करके, जनता के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, बिल्कुल काउंसलर पिछले 3 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, भंग हो चुकी, वहाँ पे जो परिषद है वो भंग हो चुकी है। अब CEO यहाँ हैं, एक मेंबर अपॉइंट हो रखा है राजेश गोयल जी जो अभी हुए हैं, उनके आने के बाद पिछले 2 महीने में काफ़ी विकास ने गति पकड़ी है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ को समझना। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान में ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ पे 3 एजेंसी जिम्मेदार हो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए, डे टू डे रूटीन वर्क के लिए। इसीलिए हम कोशिश करते रहते, आर्मी अथॉरिटी से मिलते हैं, CEO की प्रॉब्लम से वो आर्मी अथॉरिटी के पास रखते हैं हम,
जो चाणक्यपुरी में एनडीएमसी के चेयरमैन साहब से वाइस चेयरमैन वहाँ पे भाजपा के हमारे ही थे, उनसे मिल के वहाँ का हम काम कराते। और वो वीवीआईपी एरिया है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें मेरे ख्याल से कितने एम्बेसडर्स रहते हैं यहाँ पे, कितने फॉरेन मिशंस हैं यहाँ पे। वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखना, पानी का ध्यान रखना, बिजली का ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर का, वहाँ पे देखो लॉन्स वॉन्स प्लांटेशन का, ट्रीमिंग, और ख़ास करके अभी AQI बहुत बढ़ गया है। प्रदूषण के लिए एनडीएमसी से मिल के हम प्रयास करके वहाँ पे पानी का छिड़काव, पीछे मशीनें भी थी लेकिन वो तो इनफेक्टिव होगी, लेकिन एनडीएमसी बहुत इफेक्टिवली काम करती है उस एरिया के अंदर। इधर स्टेशन हेडक्वार्टर, बिकॉज यहाँ पे स्टेशन कमांडर अपॉइंट कर रखे ब्रिगेडियर हैं, यहाँ पे ब्रिगेडियर QB हैं जो पूरे उसको देखते हैं, स्टेशन कमांडेंट है, यहाँ पे एडम कमांडेंट है, कर्नल रैंक के हैं, उनके नीचे पूरी टीम है इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसेज़ का, जितने भी यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनीज है, डिफेंस वालों की, सिविलियन सर्वेंट्स की, उनका मेंटेनेंस स्टेशन हेडक्वार्टर के अंडर में है। सीवर लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, पार्क्स, इनका मेंटेनेंस जो सिविल एरियाज़ है हमारे, वो अंडर में आता है कैंटोनमेंट बोर्ड के में। कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO साहब है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा तालमेल चल रहा है, कोऑर्डिनेशन के लिए ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब 10 साल से लगभग आम आदमी पार्टी है सत्ता में दिल्ली में, उससे पहले कांग्रेस थी, दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं, कैसे आप जनता को यकीन दिलाएंगे कि अब एक बार और बीजेपी को मौका देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी दिल्ली में नहीं आई है, कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि अब दिल्ली का जो विकास है वो बीजेपी अच्छा कर सकती है? देखो, पूरी दिल्ली में लगभग 3.5 लाख पूर्व सैनिक यहाँ पे सेटल्ड हैं। मेरे एक NGO है मार्टियर फाउंडेशन, उसके तहत मैं सभी पूर्व सैनिकों के अलग अलग एरिया में जाता रहता हूँ, मीटिंग बुलाते रहते हैं वो लोग, और मैं उनसे फीडबैक लेता रहता हूँ। दिल्ली के लोगों ने मन बना रखा है कि डबल इंजन सरकार के बगैर दिल्ली के लोगों का सुधार नहीं हो सकता, इसलिए भाजपा को जिताने के लिए मन बना चुके हैं। इन्होंने 3 गवर्नमेंट देख चुके हैं इनकी, एक तो 50 दिन की थी और 2 पूरा टेन्योर कर रही है ये। अब वो सोचा उन्होंने कि यार बगैर जो सेंटर में गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी हर दिल्ली वासी के दिल में घुस चुके हैं। भाजपा का लिए बहुत अच्छा माहौल है और हमारा संगठन बहुत स्ट्रांगली काम कर, जो हमारे नए सांसद हैं, 7 सांसद, 7 तो सांसद बहुत एनर्जेटिक है, जिसमें 6 तो फर्स्ट टाइम पे पार्लियामेंट में आए हैं। मनोज तिवारी जी के पास भी 7वें वो हैं, जिनके पास में तीसरी बार वो यहाँ से सांसद बने, बहुत तजुर्बा है। उनके साथ में जो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, बहुत जुझारू नेता हैं वो। रोज़ाना दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग रोडों पे आते रहते। पानी की बहुत समस्या, 50 डिग्री का टेम्परेचर था दिल्ली के अंदर और पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। जल निगम जो है, इनका जल बोर्ड फेल हो चुका है, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे, जो दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। MCD के अंदर भी अभी पिछले 1.5 साल से आम आदमी पार्टी आ गई, अब और भट्ठा बैठ गया। हर दिल्ली वासी करहा रहा है दिल्ली की अव्यवस्था को देख करके, यहाँ जो कमियां हैं जिन चीज़ों की, वो हर आदमी को खल रही हैं, इसलिए मन बना चुके हैं और हम ग्राउंड पे लगे हुए हैं। हर घर में जा कर के लोगों को हम बातें सुन रहे हैं उनकी। मेरी आज के दिन भी 20-21 लोगों की टीम काम कर रही है, कोई घर नहीं बचा जहाँ पे हम नहीं गए। मैं तो फौजी हूँ, मिलिट्री एरियाज़ में जा कर के भी, मिलिट्री की जो फैमिली यहाँ पे रह रही है उनके घरों में जा कर के भी हम उनके समस्या, मार्केट की सफाई, मार्केट्स में टॉयलेट, ये सारे हम व्यवस्था करवाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए TC राव जी। अब दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है, एक बार मैं चाहूँगा जाते जाते दिवाली की शुभकामनाएं भी आप दर्शकों को देते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका दिया मुझे। पूरे दिल्ली वासियों को, पूरे देशवासियों को, पूर्व सैनिकों को, शहीदों के परिवारों को मेरी तरफ से दिल्ली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 19 अक्टूबर को लगभग 2000 लोगों का यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिसमें उनका डिनर रखा है मैंने, उनका मान सम्मान करूँगा और सबको दिवाली के उपहार भी दूंगा। 5000 घरों में मिठाइयाँ बंटवाऊँगा मैं। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, मैं हर गरीब का, झुग्गी वाले का, ज़रूरतमंद का उसमें हिस्सा समझता हूँ कि उनका भी हिस्सा है। जो मेरे पास मेरी कंपनी है, मेरे पास में जितना व्यवसाय, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है, मैं उसको दिल्ली छावनी के विकास के लिए लगाता रहता हूँ, लोगों की समस्याओं के लिए। किसी के आग लग जाती है, दिल्ली एक अभी संजय कैंप के अंदर 2 दिन पहले आग लग गई, कल ही जाके उनकी झुग्गी बनाने के लिए मैं उनकी सहयोग करके आया, सहयोग राशि दे के आया। उनके कपड़े जल गए थे, मैंने आज अपनी टीम के 2 मेंबर भेज रखे उनके परिवारों को कपड़े दिलवाने के लिए सरोजिनी नगर मार्केट में।
तो मैं फिर एक बार सभी को दिल्ली वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ टी.सी. राव जी, और आपने जैसा कि इंटरव्यू सुना, किसी पद पर ना रहते हुए समाजसेवी के तौर पर इतने सारे काम कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, लोगों के बचाव को लेकर। तो सोचिए कि अगर पार्टी इनको मौका देती है और जनता इन पर विश्वास जताती है, तो सोचिए कितने बड़े स्तर पर दिल्ली छावनी के अंदर, दिल्ली कैंट विधानसभा में काम किए जा सकते हैं विकास कार्यों के। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।